दीरबाला के एक कौमी और 3 सूबाई हल्कों में कुल वोटर की तादाद जो है वो 4,47,000 दीरबाला में पुल के मनाज़िर इस वक्त आपने देखे। एक बार फिर चलते हैं कराची, और कराची के हवाले से मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल देखी जा रही है, वोटिंग पैटर्न इस वक्त और जो वोटिंग टर्नआउट के हवाले से हम जानना चाहेंगे। रफत सईद, ब्यूरो चीफ कराची, हमारे साथ मौजूद है। रफत, अब कुछ बेहतरी आई कराची में, अब कुछ कराची में गहमा गहमी कुछ आप बढ़ती हुई देख रहे हैं? कुछ देर पहले ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद से जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जितना टर्नआउट एक्सपेक्ट किया जा रहा था कराची में, जैसा दूसरे शहरों में है वैसा अभी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कराची एक बहुत ही बिजी शहर है और छुट्टी का भरपूर फायदा उठाते हैं कराचीआइट्स। ये भी देखा गया है कि जब कभी छुट्टी होती है तो लोग आराम से भी उठते हैं, तो डेफिनेटली मुमकिन है कि थोड़ी देर में ज्यादा टर्नआउट देखने में मिलेगा। लेकिन ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि फारूक सत्तार को, मुस्तफा कमाल को हमने देखा कि वो बतौर लीडर वोट कास्ट करने आए, और अब देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चूंकि अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा 10 बजेंगे 11 बजेंगे लोग उठना शुरू होंगे तो वोट कास्ट भी करना शुरू होंगे। और डेफिनेटली अब बेशक अगर शुरू में हमें वो टर्नआउट नहीं मिल रहा है, लेकिन जब टर्नआउट आना शुरू होगा तो फिर भरमार होगी वोट, और यकीनन यही अमली भी होगी, क्योंकि पूरे मुल्क में जिस तरीके से हमने देखा, अयाज सादिक को हमने देखा, शहबाज शरीफ को हमने देखा, रजा रब्बानी को हमने देखा, इसके अलावा खुर्शीद शाह को हमने देखा, और साथ ही साथ आसफा और जो बख्तावर हैं वो भी पहुंची। तो कराची के जो लोग हैं और कराची की जो सियासी जमातें हैं अब वो भी किसी तरीके से मोबिलाइज करें, क्योंकि कई एक जगहों से हमें शिकायत भी सुनने को मिल रही हैं। फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 10 सेकंड से भी कम रह गया है वक्त, पहला वोट कास्ट कर दिया गया है। आप देख रहे हैं आज न्यूज की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है लाहौर में, मजमूई तौर पर पंजाब में क्या सूरत हाल है, ये भी जानेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है। अनवार हाशमी, हम देख रहे हैं कि लाहौर में तो जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद टर्नआउट थोड़ा लेट होगा, पहले खाबे शाबे होंगे, तमाम चीजों को इग्नोर कर दिया गया, सुबह से ही इतना बेहतरीन टर्नआउट देखा गया है लाहौर में। आपने क्या ऑब्जर्व किया है? देखा, मजमूई तौर पर लाहौर जो है वो तवक्को से ज्यादा वोटर्स जो है वो लाइनों में मौजूद हैं। अभी पोलिंग के अमल को पूरे 2 घंटे भी मुकम्मल नहीं हुए, तो और लोगों की दिलचस्पी बहुत नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून के कैंपों में, पीटीआई के कैंपों में, उसके अलावा जो मजहबी जमातों के उम्मीदवार हैं उनके कैंपों में भी बड़ी तादाद में लोग 8 बजे पहुंच गए थे। सिर्फ चंद ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां से ये शिकायत हुई है कि वो गैर जरूरी तौर पे जो है वो वोटर्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, ये सामने आई है। कुछ खवातीन वोटर्स जो है वो शिकायत कर रही हैं कि उनको उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है और ना ही वो गाइड किया जा रहा है। तो ये चंद एक पोलिंग स्टेशनों पे ये शिकायत है, जिस तरह के पंजाब के दीगर अजला से भी आ रही हैं। लेकिन वोटर्स की खास तौर पे जो जमहूरी अमल में वोटर की दिलचस्पी है वो हमें नजर आई है कि वो पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचे। आप विजुअल में भी देख सकते हैं कि अगर खवातीन सुबह घरों के काम छोड़ के इतनी बड़ी तादाद में लाइनों में लग गई हैं, तो इसका मतलब है कि टर्नओवर जो है वो मजबूरी तौर पे बहुत बेहतर नजर आएगा। तो इसका मतलब है कि जो पहले तवक्का थी और उस बारे में जो तमाम तरह सियासी जमातों ने बहुत ज्यादा मेहनत की, तो उनकी मेहनत कम अज कम रंग लाई कि वो अपने अपने वोटर्स को आज पोलिंग स्टेशन तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताइए कि जो आपने बात की पोलिंग स्टेशन के अंदर, तो लॉ एंड ऑर्डर को यकीनी बनाने के लिए बहुत ज्यादा इकदाम किए गए। बाहर मजमूई शहर के हवाले से जरा मैं जानना चाहूंगा कि ये भी बताइएगा क्या इकदाम किए गए। जाहिर है कि तकाजा है बहुत ज्यादा अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने का। देखें, एक तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग सेंटर है, वहां से तमाम पोलिंग स्टेशन और उसको रास्ते जाने वाले तमाम रास्तों को मॉनिटर किया जा रहा है। ये एक सबसे बड़ी बात है क्योंकि इसमें आईटी को इन्वॉल्व किया गया है। इसके अलावा जो है लाहौर में आर्मी के 20,000 जवान और पुलिस के 35,000 जवान पोलिंग स्टेशन और शहर के बाकी इलाकों में जो है वो मौजूद हैं। और पंजाब में भी बहुत बड़े पैमाने पे यानी 1 लाख से ज्यादा पाक फौज के जवान और 1.5 लाख से ज्यादा पुलिस के जवान जो है वो अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं। तो अपनी तरफ से तो सिक्योरिटी का जो है वो मुकम्मल एक तहफ़्फ़ुज़ वोटर्स को
कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि अब 2018 का इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन के इंतजामात में कुछ न कुछ खामी नजर आ रही है जो कि रूटीन में नहीं आनी चाहिए थी। या तो उनको स्टाफ ज्यादा तैनात करना चाहिए था, इस दफा वोटर्स की तादाद जो है वो पिछले इलेक्शन से ज्यादा है और पोलिंग स्टेशन भी जो है वो ज्यादा है। तो उस हिसाब से वही रवायती तरीका है कि एक प्रिजाइडिंग अफसर, एक असिस्टेंट और 2 उसके साथ अमले के लोग होते हैं। तो जब हर 5 साल बाद वोटर बढ़ता है तो ये अमले की तादाद एक पोलिंग स्टेशन पे रवायती क्यों रखी गई है, ये एक मसला पैदा होगा कि ऐसे ना हो कि 6 बजे तक बहुत से वोटर जो है वो वोट कास्ट करने से रह जाएं। तो इसका मतलब है कि वोटर अगर दिलचस्पी ले रहा है तो जो 5 मिनट के अंदर ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट करने की रेशो में इजाफा नहीं किया जा सका, इस चीज को जो है वो जरूर फील किया जा रहा है। तो लेकिन मजमूई तौर पे अब तक हम कह सकते हैं कि इंतहाई खुशगवार माहौल में लाहौर और पंजाब में पोलिंग का अमल जारी है। यास्मीन राशिद मारूफ हैं बहुत ही हमारी उम्मीदवार लाहौर की पीटीआई की, उसने अपना वोट कास्ट किया। शहबाज शरीफ बड़े बरवक्त जो है वो अनवार हाशमी हमारे साथ ही मौजूद रहे, आपसे मजीद भी जानेंगे। आप बता रहे हैं कि यास्मीन राशिद अपना वोट कास्ट कर चुकी हैं और साथ ही साथ उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की। आपको दिखाएं कि कुछ ही देर पहले शहबाज शरीफ NA-130 से अपना वोट कास्ट कर चुकी हैं। इसके अलावा हमने देखा कि शेख रशीद भी अपना वोट कास्ट करने इस्लामाबाद पहुंचे थे। ना सिर्फ यहाँ पर ये सूरत हाल देखी गई, लाहौर में ही अयाज सादिक ने अपना वोट कास्ट किया। तो खासी गहमा गहमी हम देख रहे हैं और लीडरान भी हम देख रहे हैं कि अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रही हैं, पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। और ऐसे में वोटर टर्नआउट, जिस तरह अनवार हाशमी में बता रहे थे कि लाहौर में बेहतरीन है और जितनी एक्सपेक्टेशन थे उससे कई ज्यादा वोटर्स जो है बड़ी तादाद में अपने घरों से बाहर निकले हैं और खवातीन वोटर्स घरों से बाहर निकली है। तो डेफिनेटली इस दफा का टर्नआउट बहुत ज्यादा है और ये बहुत ही खुश आइंद बात भी है। और जबरदस्त बात यह भी है कि जिस तरह से लोगों में शऊर आ रहा है, हर एक शख्स अपनी वोट की अहमियत को भी समझ रहा है। और हमने देखा है कि इस दफा जो कैंपेनिंग है वो भी जहां भरपूर अंदाज में की गई, उसी तरह से सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा है कि अपने अपने जो लीडर है उसको जो वोटर है वो किस तरह से सपोर्ट कर रहा है। फरजाना अली हमारे साथ मौजूद है पेशावर से, उनसे जान लेते हैं वहां की सूरत हाल वो कैसी देख रही है। फरजाना अली, इलेक्टोरल सिस्टम है, ये पेशावर में क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? फरजाना अली, आप हमें सुन सकती हैं? पेशावर में जो मजमूई सूरत हाल है इस वक्त ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली ने हमें ज्वाइन किया। जी फरजाना, जानना चाहेंगे क्या इस वक्त सूरत हाल आप देख रही हैं? कतारें लगी हुई हैं, क्या पोलिंग स्टेशन आबाद है? गालिबन हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हुआ, एक बार फिर कोशिश करेंगे। फरजाना अली, ब्यूरो चीफ पेशावर, इस वक्त उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में लोग इस वक्त पार्टिसिपेशन उनकी है। आज न्यूज़ की स्क्रीन पे ये एक्सक्लूसिव मनाजिर, बड़ी तादाद में लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने पहुंचे हैं और यकीनी तौर पर जमहूरियत के तसलसल के लिए जो अवाम की जो पार्टिसिपेशन है जमहूर के तसलसल के लिए, और जमहूर की पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा मायने खेज रखती है, बहुत ज्यादा उसकी अहमियत है। इलेक्टोरल सिस्टम है उसकी कामयाबी का इन्हिसार ही इसी बात पर है। पेशावर से हमें अपडेट करेंगी फरजाना। जी फरजाना, बताइए क्या सूरत हाल आप देख रही है पोलिंग स्टेशन में? जी बिल्कुल, सुबह से ही हमने देखा कि अभी तो पोलिंग का टाइम ही नहीं शुरू हुआ था कि पेशावर के जो बासी है, आपको हमने विजुअल भी दिखाए कि बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन के सामने लोगों की एक लाइन सी लगी हुई थी। आपको याद होगा इमरान, आप खुद भी NA-4 का इलेक्शन जो है वो कवर कर चुके हैं। पेशावर के लोगों में एक अलग किस्म का जुनून और जोश और खरोश है। 2013 में कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से कुछ पार्टियां पार्टिसिपेट नहीं कर सकी थी। आज हमें उनमें भी बहुत ज्यादा जोश और खरोश देखा गया। खासतौर पर अगर मैं ANP के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर की बात करूं तो हमें बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको पता है बैट का जो जुनून है वो भी इस वक्त अरूज पे है और लंबी लंबी कतारें जो हैं वो हमें नजर आ रही हैं। अगर मैं सिटी की बात करूं तो खवातीन पोलिंग स्टेशन पर काफी ज्यादा हमें खवातीन का भी रश नजर आ रहा है, लेकिन आउटस्कर्ट से हमें कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है। हम थोड़े से विजुअल के इंतजार में हैं, लेकिन हमें बताया गया है कि कुछ पोलिंग स्टेशन पर वही सिचुएशन फिर से है कि खवातीन को
खवातीन का वोट पोल नहीं हो रहा। इस हवाले से जब हमने पता किया तो उन्होंने बताया कि जी रिवायात का मसला है, तो रिवायात नहीं है, हम थोड़ी देर में यकीनन आपको वो वीडियो भी वहां से दिखाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं पेशावर शहर की, पेशावर अंदरून पेशावर की, NA 31 की, 30 की या 27 के इन एरियाज की जो पेशावर के अंदर हैं बात करूं तो बड़ी तादाद में लोग इस वक्त पेशावर में निकले हुए हैं अपने घरों से और अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। एक जज्बा है, एक जुनून है जो बार बार हम कह रहे हैं कि वोट के लिए निकले और पेशावर का बासी जो है उसका अमली नमूना बना हुआ है इस वक्त। ANP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम जो सूबाई जमातें और दीगर सियासी जमातें जो हैं इस वक्त मैदान में हैं, उनके लोग मैदान में। तो एक ये जो मनाजिर हैं, ये पॉलिटिकल हार्मनी वाले जो मनाजिर हैं, जो वोटर्स हैं, ज़ाहिर है कि ये कितना खुश आइंद है पाकिस्तान के लिए, बिलखुसूस इस सूबे की तरक्की के लिए। देखिए बहुत ज्यादा खुश आइंद है, हम यही चाहते थे। बल्कि पूरा ओवरऑल अगर आप देखें कि चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे या इलेक्शन कमीशन का अहम ओहदेदार थे, वजीर आजम है, निगरान वजीर आला है, सारे के सारे यही कहते नजर आए, लोगों को पैगाम देते नजर आए और मीडिया स्पेशली कि घरों से निकलें और वोट डालें। और हम जो पिछले कितने महीने से एक मुहिम चला रहे हैं कि सवाल है वोट का, जो है बड़ी तादाद में निकले हुए हैं और यकीनन एक अमली तस्वीर बने हुए हैं उस पाकिस्तान की जो कि तरक्की की तरफ, माशी इस्तेकाम की तरफ, अपने हक की अदायगी की तरफ जो है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। न सिर्फ पेशावर बल्कि मुझे दीद से, मर्दान से, चासदा से, एबटाबाद से, डेरा इस्माइल खान से, बनू से। मैं आपको एक और अहम बात बताऊं कि बनू जो कि एरिया समझा जाता था बहुत ही कल्चर्ड, बहुत ही कंजर्वेटिव, फिलहाल जो सिटी में हमें सिचुएशन नजर आ रही है वहां पे भी खवातीन निकली। 35 इमरान खान, अकरम दुरानी, दो बड़े कैंडिडेट के मुकाबले में यास्मीन सफदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक खातून जनरल इलेक्शन पर इन दो बड़े कैंडिडेट का मुकाबला कर रही है और उन्होंने बहुत ज्यादा मोबिलाइज किया है खवातीन को और वो अब घरों से निकल रही हैं। तो शहर में हमें वहां पे भी काफी हल्ला गुला और गहमागहमी जो है वो दिखाई दे रही है। एक बहुत बड़ी तादाद खवातीन की कंटेस्ट कर रही है इलेक्शन, जो तो मेरा ख्याल में बहुत ही पॉजिटिव बात है। यही एक जमहूरियत का हुस्न है, जमहूरी तसलसल जो है वो इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। फरजाना, आपने पूरे इलेक्टोरल सिस्टम के हवाले से बात की, जानना चाहेंगे कि इस वक्त सियासी हालात के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ज़ाहिर है कि हसास इसमें पोलिंग स्टेशन भी होंगे, मजमूई तौर पर पूरे शहर की सिक्योरिटी के हवाले से जो प्लान तरतीब दिए गए वो किस हद तक इंटैक्ट है? देखिए, जो हम सुबह से ही देख रहे हैं कि जब एक सूरत हाल बनती है कि जो इतने बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हुए, खसूसन हारून बिलोच की शहादत और गंडापुर साहब की शहादत के बाद और खास तौर पर जो हमला हुआ बन्नी में दुरानी साहब पर 2 दफा, उसके बाद हमें खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वोटर डर जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि पाक फौज समेत तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस इंतहाई जान पेशानी से अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभा रही है। लेकिन जो एक डर था लोगों के जहनों में कि जब सिक्योरिटी बहुत टाइट हो जाती है तो लोग खौफजदा हो जाते हैं और वोटिंग का जो प्रोसेस है वो मुतासर होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, सिक्योरिटी अपनी जगह इंटैक्ट है, वोटर अपनी जगह वोट पोल कर रहा है और सारा अमल बहुत खुशूसी से फिलहाल अंजाम दिया जा रहा है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि बहुत सारे इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर खवातीन को वोट कास्ट करने में मुश्किल दरपेश है। आप बताएंगे कौन कौन से खास तौर पर ये इलाके हैं? और ये बात तो पहले ही से सबको पता थी, इसके बावजूद यहाँ पर कोई खास इकदाम नहीं किए गए? नहीं, देखिए, मैं आपको यही बता रही थी कि बडबेर और चीनी की तरफ कुछ इलाके हैं जहां पर ये मैं आपको पेशावर जिला, पेशावर डिस्ट्रिक्ट बताया हमें ओवरऑल इलाके के हवाले से। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां खवातीन को मुश्किलात दरपेश हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए और इस तरह के वाकयात इस सूबे से खास तौर पे हम देखते हैं कि सामने आते रहते हैं। दूसरी जानिब दहशतगर्दी का निशाना बनता रहा कैंपेन जब चल रही थी सियासी तौर पर सियासी पार्टीज की, इसके बावजूद हमने देखा कि वोटर्स जो हैं वो बड़ी तादाद में निकले हैं। इमरान, यानी कि बहुत अच्छी बात है कि वोटर्स डरे नहीं, अपना अपना वोट कास्ट करने निकले हैं। दूसरी जानिब सिक्योरिटी इदारों की भी खास तौर पर तारीफ करती है। डर और खौफ को मुस्तरद कर दिया आज जब पेशावर की आवाम ने। अब
अब इस वक्त चलते हैं जरा क्वेटा, और क्वेटा में मोहम्मद खालिद इस वक्त मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है क्वेटा की, क्या उस वक्त वहां पे पैटर्न देखा जा रहा है? टर्न आउट के हवाले से भी बताइएगा मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद, आप हमें सुन सकते हैं? जी इमरान सुल्तान, कोयटा में जो पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई तो जी 8 बजे शुरू हुई तो उस वक्त टर्न आउट ना होने के बराबर था, लेकिन अब टर्न आउट एकदम बढ़ गया और उम्मीदवार पोलिंग स्टेशनों में वोटर्स को लाने में कामयाब हो चुके हैं। कोयटा में कौमी असम्बली की 3, सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तें हैं, जिनके लिए जो रजिस्टर्ड वोटों की जो तादाद है वो 6,82,400 से जायद है, जब मर्द 3,99,181 और ख़वातीन वोटर्स की जो तादाद है वो 2,83,000 से ज़ायद है, जिसके लिए 641 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 74 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, और जबकि 300 से ज़ायद जो पोलिंग स्टेशन हैं इसको इंतहाई और हसास करार दिया गया है, जिसके बाद इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के 3,600 एहलकार और FC के एहलकार 3,500 एहलकार तैनात किए गए हैं हिफाजती इंतजाम को। कहा कि कोई भी पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं है जो कि हसास ना हो, यानी कि कोयटा के इलाके को ओवरऑल कहा जाए कि हसास करार दिया गया है तो ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि कोयटा में कोई भी पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं है जिसको हसास करार ना दिया गया हो। इस वक्त वहां पर वोटिंग का सिलसिला जारी है और सिक्योरिटी के काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। नाज़रीन, आपको बताएं इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल रूम में अब तक 20 से ज्यादा शिकायत मौसूल हो चुकी हैं। सिंध और पंजाब से मौसूल होने वाली शिकायत के हवाले से तफसीलात क्या हैं, जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे यासिर नजर से। यासिर नजर, अब तक 20 शिकायत सामने आई है, किस नौयत की शिकायत है आगाह कीजिएगा, और इन तमाम शिकायत को हल करने के लिए कुछ इकदाम देख रहे हैं आप क्या? मौसूल होने का सिलसिला जारी है। अब तक 20 से ज़ायद जो शिकायतें वो मौसूल हुई हैं। ज़्यादातर जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर स्याही न होने के हवाले से शिकायत थी। कुछ पोलिंग स्टेशन पे जो रजिस्टर्ड वोटर थे उनका वोट ट्रांसफ़र होने के हवाले से शिकायत थी। और जो शिकायत जहाँ से भी मुल्क के किसी भी हिस्से से इस इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल रूम में मौसूल हो रही हैं, तो इलेक्शन कमीशन इसका फौरी तौर पर अजाला कर रहा है। मुख्तलिफ डेस्क बनाए गए हैं, मुल्क भर से ये डेस्क बनाए गए हैं, ताकि जिस सूबे की जो शिकायत आ रही है उसकी खबर थी, इस पर नोटिस लिया गया। और उसके बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये हदायत की गई है, कंट्रोल रूम की तरफ से भी ये हदायत की गई है कि अब किसी भी मीडिया के नुमाइंदे को जिसके पास एक्रीडेशन कार्ड हो, मीडिया के कैमरे को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने से ना रोका जाए। दूसरी तरफ मुल्क भर से जो इस कंट्रोल रूम में शिकायत मौसूल हो रही हैं उनका फौरी तौर पर अजाला किया जा रहा है और मुतल्लिका हुकाम को उस हवाले से आगाह किया जा रहा है। आप हमें अपडेट कर रहे हैं, अब तक 20 शिकायत मौसूल हुई हैं, लेकिन उनको डेफिनेटली हल करने की भी कोशिश की जा रही है। अच्छी बात यह है कि हम वोटर टर्नआउट ज़रूर देख रहे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, लाहौर में हो। हमने कराची में देखा कि टर्नआउट थोड़ा देर से आना शुरू हुआ है, लेकिन एटलीस्ट सूरत हाल थोड़ी देर में वाज़ेह होती जा रही है जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है। वोटिंग का शिकायत भी सामने आ रही है और ऐसा मुमकिन नहीं था कि शिकायत ना होती। चीज़ें स्मूथ करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, जहाँ पर शिकायत नज़र आ रही है उन्हें सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश की जा रही है। जिस तरह से कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया कि जब आज न्यूज़ ने इस मुद्दे को उठाया कि मीडिया को कवरेज करने से रोका जा रहा है चंद एक पोलिंग स्टेशंस पर, तो आपको बताते चलें कि ना सिर्फ उस मसले को हल करने की कोशिश की गई, बल्कि आप इस टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कंट्रोल देखा जो शिकायत सामने आ रही हैं उसको हम सामने बता रहे हैं आज न्यूज़ के तवज्जुह से, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इन शिकायत का अजाला भी कर लिया जाएगा। नाज़रीन, रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां तमाम पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग जारी है और पोलिंग का अमला वहां पर काफी ज्यादा मसरूफ नजर आ रहा है। और पोलिंग में खवातीन किस हद तक हिस्सा ले रही हैं ये जानेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगी हमारी नुमाइंदा आयशा नाज से। जी आयशा नाज, बताइएगा वहां पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं और खवातीन किस हद तक यहाँ पर पहुंची हैं? इस वक्त मैं इस्लामाबाद की हल्का NA-53 में मौजूद हूं और यहाँ पर जो खवातीन वोटर्स की बड़ी तादाद जो है वो वोट डालने के लिए आ चुकी है। इस हल्के में सबसे बड़ा मुकाबला जो है वो सबतल हैदर बुखारी इमरान अब्बासी के दरमियान है। सुबह सवेरे ही यहाँ पर खवातीन की आमद का सिलसिला जारी हो चुका था और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ साथ पाक आर्मी के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं जो सिक्योरिटी के इंतजाम को संभाल रहे हैं। इसके साथ साथ पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं। खवातीन को यहाँ पर मोबाइल जो है, मोबाइल के साथ साथ कैमरा जो है वो नहीं अलाउ किया जा रहा। और ये जैसे कि पहले भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से हदायत दी थी कि खवातीन जो है वो सिर्फ अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और मर्द हजरात भी ओरिजिनल
शनाख्ती कार्ड के जरिए जो है वो पोलिंग बूथ में जा सकते हैं और अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। जी, आपसे लेते रहेंगे। और ऐसे में फैसलाबाद की क्या सूरत हाल अब है, ये जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अजीम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। अजीम, सुबह हमने देखा, आपने बताया कि गहमा गहमी नजर आ रही थी, अब तो वक्त गुजर गया है, लोग जाहिर है उठ भी गए होंगे। जिस तरह से आप कह रहे थे थोड़ा छुट्टी का दिन है, थोड़े से सूरत हाल चेंज भी हो सकती है, तो अब क्या सूरत हाल अजीम आप देख रहे हैं, कुछ टर्न आउट बढ़ा है? से बात करने की कोशिश करेंगे, उनको शायद हमारी आवाज से मौसम बहरहाल अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं कि फैसलाबाद में भी टर्न आउट अच्छा देखा जा रहा है। और कुछ ही देर पहले जब सुबह में हमारी बात हो रही थी अजीम शहजाद से, उन्होंने यही कहा था कि टर्न आउट आएगा और ज्यादा आएगा। का दिन भी है तो कोई स्लो है और कोई क्विक है, हर कोई अपने मूड के मुताबिक वोट कास्ट कर रहा है। अगर सादिया बात की जाए मुख्तलिफ शहरों की, हम जिस तरीके से अपडेट्स दे रहे हैं अपने नाजरीन को, तो मुख्तलिफ शहरों में अपना अपना मूड है। हर शहर का अपना मूड है कि खवातीन सुबह उठ रही हैं और पहुंच रही हैं, कहीं पर लेट लोग उठते हैं और कहीं पर जल्दी, लिहाजा उसी हिसाब से हम देख रहे हैं कि पोलिंग का अमल भी जारी है। अजीम शहजाद, आपसे जानना चाहेंगे फैसलाबाद में अब ताजा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी जो है वो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है टर्न आउट में इजाफा होता जा रहा है। हम कोतवाली रोड के लिए रोड के एक पोलिंग स्टेशन ये हल्का NA 108 है और 28 नंबर पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं। यहाँ पर अब तक जो है वो 150 से जायद वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं। लेकिन फैसलाबाद के कुछ 5 से ज्यादा हल्कों के 15 के करीब पोलिंग स्टेशन ऐसे भी हैं जहाँ पर 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद भी पोलिंग का अमल जो है वो ये शुरू नहीं हो सका। NA 102, 105 और NA 106 और 108 के 15 पोलिंग स्टेशन पर जो है पोलिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकी। और इसकी जो वजह बताई जा रही है कि पोलिंग एजेंट्स जो है लगी हुई हैं, लेकिन पोलिंग जो है वो नहीं शुरू हो सकी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से खास तौर पर यह कह दिया गया था कि जैसे ही रात को जो है वो मर्द जो अमला है वो पहुंच जाएगा, और इस चीज को मेक श्योर भी किया गया था। तो कल रात ही ये सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था अगर यहाँ पर अमला नहीं पहुंचा था। फिर इतनी देर लग गई, अब भी 1.5 घंटा तो गुजर चुका है, बल्कि 2 घंटे होने वाले हैं। जी बिल्कुल, पोलिंग का अमला तो कल रात से ही इन पोलिंग स्टेशन पर मौजूद था और उन पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर से भी हमारी बात हुई। उनका कहना है कि हमारा अमला तो रात ही पहुंच गया था, तमाम तैयारियां मुकम्मल थी, लेकिन जो पोलिंग एजेंट्स हैं मुख्तलिफ जमातों के वो अभी तक नहीं पहुंच सके। और यही वजह है कि इसी वजह से जो तखीर जो हो चुकी है और 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। ताहम अभी उन प्रिजाइडिंग अफसर से कहना है कि हमारी जो पोलिंग एजेंट से बात हो चुकी है वो कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएंगे और पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। इन पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो सिर्फ पोलिंग के अमल का शुरू होने का ही इंतजार जो है वो किया जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ जो है वो ज़ाब्ता इखलास की जा रही है। जी ठीक, अजीम शहजाद हमें अपडेट कर रहे थे इस फैसलाबाद पर। NA 102, 105 और 106 ये तमाम इलाके उन्होंने बताए हैं कि यहाँ पर अब तक पोलिंग नहीं शुरू हो चुकी है और मुख्तलिफ किस्म की शिकायत यहाँ से सामने आ करें, जहाँ मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर खवातीन भी वोट कास्ट कर रही है। खवातीन पोलिंग स्टेशन पर क्या सूरत हाल है, नुमाइंदा हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद है। हुमा भट्ट, हमने सुबह से अब तक देखा है खासा अच्छा टर्न आउट रहा है खवातीन का। अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली थी कि वोटर आएगा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में सुबह से ही वोटर आएगा, फिर लाहौर से इतनी बड़ी तादाद में लोग अपनी तमाम तर मसरूफियात को तर्क करके वोट कास्ट करने आए, और ऐसे में खवातीन का जिक्र करना बहुत जरूरी है। बड़ी तादाद में खवातीन रुक कर रही हैं पोलिंग स्टेशंस का। जी, इस वक्त मैं NA 124 में मौजूद हूँ और ये है क्वींस मैरी कॉलेज, जहाँ पर इस वक्त पोलिंग स्टेशन बना हुआ है और कुछ खवातीन मेरे साथ हैं। इस वक्त यहाँ पर पोलिंग का अमल शुरू हो चुका हुआ है और खवातीन पहुँच भी रही हैं, वोट भी कास्ट कर रही हैं, और कुछ खवातीन मेरे साथ हैं जो कि अभी वोट कास्ट करके आई हैं। उनसे जानती हूँ कि क्या कोई मुश्किलात या कोई परेशानी तो नहीं उन्हें अंदर पेश आई। जी मैडम। नहीं, कोई मसला नहीं है वहाँ पे, मगर अमला थोड़ा सा स्लो है, मगर काम ठीक चल रहा है अंदर। हम जैसे जो बूढ़े आदमी होते हैं ना, उनको मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए कि इजी जाए वोट, कोई बताने वाला ये नहीं है कि आपने वोट कहाँ कास्ट करना है। इन्हें सिलसिला नंबर लगा देना चाहिए था, बिकॉज आई हैड माई 801 सिलसिला नंबर जो मेरा था वो 801 था, तो उन्होंने थोड़ा सा हेल्प आउट की ज़रूरत होती है, अदरवाइज इंसान खुद ही लोकेट कर लेता है। कुछ बच्चियां भी हैं यहाँ पर, उनसे जानती हूँ, उन्होंने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया क्योंकि वो अंडर 18 एज है। क्या सोचा है जब आप 18 साल के हो जाओगे तो वोट कास्ट करना है, तो इस तरह की सूरत हाल दरपेश होगी? जी बिल्कुल, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि वोटर्स के लिए की आसानी के लिए सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है मुश्किलात से, तो अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि अगले इलेक्शन में वोट कास्ट करके यकीनन मज़ा आएगा।
ठीक है जी, बच्चे जो हैं जिन्होंने अभी अंडर 18 है वो वोट तो नहीं उन्होंने कास्ट किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम भी ऐसा अच्छा इंतजाम होगा। तो पोलिंग स्टेशन का जो अमला है वो उनके साथ सपोर्ट नहीं होने कर रहा, उनको हेल्प आउट नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत खुश भी हैं और मुतमईन हैं इस वक्त जो वोट कास्ट करके हैं, और उनका ये कहना है कि रात को इंतजार किया जाएगा कि रिजल्ट क्या होता है। जी बहुत शुक्रिया उमर तफसीलात के लिए। एक तरफ वोटर्स की बड़ी तादाद इस वक्त स्टेशन के बाहर मौजूद है, तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कुछ इश्यूज का भी सामना है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग महजूज भी हो रहे हैं और किस चीज से लुत्फ उठा रहे हैं। जनाब ये है बंदर का तमाशा जो कि इस वक्त देखा जा रहा है। आज न्यूज के नुमाइंदे तारिक खान से हम अपडेट लेंगे कि तारिक खान बताइए, कराची में इस वक्त बंदर का तमाशा भी जारी है, तो ये तारिक खान लाहौर से इस वक्त हमें अपडेट कर रहे हैं कि बंदर के तमाशे के हवाले से जानना चाहूंगा। इलेक्शन का दिन तो है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें एक फेस्टिवल का रंग भी आता जा रहा है। आज 25 जुलाई है और मुल्क भर में आम इंतखाबात हो रहे हैं। लोग बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है और वोट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद, क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ भट्टा चौक लाहौर में, और यहाँ पे बड़ी तादाद में जो मजदूर हैं वो मजदूरी के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। इस चीज़ से बेनियाज है कि कौन मुंतखब होने जा रहा है और मुल्क की पॉलिसियाँ क्या होंगी, उनके लिए वो क्या काम हो पाएगी, क्या उनके बुनियादी मसाइल जो हैं वो हल हो पाएंगे, क्या पानी बिजली और रोजगार जैसे मसाइल जो हैं वो हल हो पाएंगे। इससे बिल्कुल बेनियाज हैं ये लोग और यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे तमाशा देख रहे हैं जो एक मदारी तमाशा कर रहा है। और बड़ी तादाद में जो मेरे इर्द गिर्द इस वक्त मौजूद लोग हैं वो तमाम के तमाम दूर दराज और लाहौर के मुजाफात से मजदूरी करने यहाँ पहुँचे हैं और वोट डालने की बजाय वो यहाँ पे तमाशा देख रहे हैं और मजदूरी का इंतजार है। कुछ मजदूर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो वोट क्यों नहीं डाल रहे और वो अपने नुमाइंदों से क्या चाहते हैं इस वक्त। थोड़ा सा नुमाइंदे आपके लिए क्या करेंगे? देखो जी, असी वोट की पाने ने साढ़े को अन्ना नहीं कि असी वापस अपने घर जा सकते हैं। रोज की ताज़ा कमा के खाने वाले लोग हाँ, कोई जो भी आंदा सरबरा वो बड़िया का ही सोचता, गरीब आदमी का कोई नहीं सोचता। गरीब आदमी अपनी चक्की च पिसी जाता है क्योंकि 2 टाइम की रोटी कमा के पाकिस्तान के गरीब आदमी लिए इस वक्त खानी बहुत मुश्किल है। 2 दिहाड़ी लाने दूसरे दिन खत्म हो जाती है, मुश्किल नाल गुजारा है। अच्छा, कोई आप बताएं जी कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मजदूरी के लिए आए थे और आप यहाँ पे तमाशा देख रहे हैं? हमारी दिहाड़ी लगी नहीं, तमाशे देख रहे हैं। हाँ, ये वो सारे मजदूर हैं जो यहाँ पे इस दिन जब कौम का वज़ीर आज़म वज़ीर आला जो है मुंतखब होने जा रहे हैं, मगर वो यहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए और वो मजदूरी चाहते हैं कि आज की दिहाड़ी, आज की 2 वक्त की रोटी उन्हें किसी तरह नसीब हो जाए। जी आगे बढ़ते हैं। कराची के हल्के NA 241 में यूरोपीय यूनियन की मुबस्सिर टीम मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का जायजा ले रही है। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे ने आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू भी की है, ये गुफ्तगू आपको भी सुनवाते हैं। European Union observers who are deployed on Korangi to observe the procedures and the vote during the E-Day. I'm Mr. Zeragi from France and my colleague Rebecca Palmer is from Sweden, and we have been here for the opening since 8 o'clock. We followed all the procedures of the opening and now we are going to move to other polling stations to see the voting process using procedures. Okay, what would you like to say about voters? Well, we have nothing to say because we are observing here. What we saw is that voters are coming. We saw men and women, and we saw that the polling staff are doing their best, and we are just following during the whole day. So we will see what will happen, and of course there will be a primary statement issued by our core team, which is based in Islamabad, about the whole process in whole Pakistan, because we are around 120 observers around the country, and we have to make an input for our core team in Islamabad, and then this will be consolidated. आने वाले आम इंतखाबात आलमी मीडिया की शह सुर्खियों का हिस्सा बन गए।
इलेक्शन 2018 को खुसूसी कवरेज दी जा रही है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक पाकिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई, जबकि BBC भी पल पल की खबर दे रहा है। भारतीय मीडिया और तुर्क टीवी TRT भी पोलिंग के अमल की लाइव कवरेज कर रहा है। आपको हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात आलमी मीडिया की शह सुर्खियों का हिस्सा बन गए हैं। इलेक्शन 2018 को खुसूसी कवरेज दी जा रही है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक पाकिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है, जबकि BBC भी पल पल की खबर दे रहा है। भारतीय मीडिया हो या टर्किश मीडिया हो, है पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात को, पाकिस्तान इलेक्शन को हर कोई डिस्कस कर रहा है। पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात आलमी मीडिया की शह सुर्खियों का हिस्सा बन गए हैं। इलेक्शन 2018 को खुसूसी कवरेज दी जा रही है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक पाकिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है, जबकि BBC पर भी पल पल खबर की जा रही है। भारतीय मीडिया और तुर्क टीवी TRT भी पोलिंग के अमल की लाइव कवरेज कर रहा है। आपको बताएं कि PB10 डेरा बुगटी में माजूर शख्स ने अपने उम्मीदवार को वोट डालकर मिसाल कायम कर दी है। ये वोटर हाथों और पैरों से माजूर था, लेकिन अज़्म है इसका पाकिस्तान की तकदीर बदलने का। आपको अपडेट कर रहे हैं, डेरा बुगटी में माजूर शख्स ने अपने उम्मीदवार को इस जमहूरी अमल को आगे चलाने में अपना हिस्सा डालना चाहता है। बिल्कुल, आपको ये मनासिर हम दिखा रहे हैं PB10 डेरा बुगटी से, जहां माजूर शख्स अपने उम्मीदवार को वोट डालकर मिसाल कायम कर चुका है। ये वोटर हाथों और पैरों से माजूर था, लेकिन फिर भी उसने जमहूरी अमल में अपना हिस्सा डाला, अपने घर से निकला। यकीनन हम तमाम लोग जो कि अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार रहे हैं, हमारे लिए ये उतना मुश्किल, ये बाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इमाम बुगटी, बताइएगा, आपने ये मनाजिर देखे, ये माजूर शख्स वहां पर पहुंचा और इसने अपना वोट कास्ट किया, क्या कहना था इसका? जी, इसका कहना था कि मैं इस वजह से वोट डालने के लिए आया हूं कि मैं अपने उम्मीदवार को कामयाब करूं, ताकि वो आने वाले वक्तों में डेरा बुगटी के मसाइल हल करें। यहाँ पे सेहत के मसाइल हैं, यहाँ पे पानी का मसला है, और यहाँ पे जिस तरह माजूर लोग हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में, उनके लिए कुछ काम कर सकें। इमाम बुगटी हमें अपडेट कर रहे थे। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, माजूर शख्स पहुंचा है अपना वोट कास्ट करने के लिए। इमाम बुगटी, आपसे जानना चाहेंगे, इस माजूर शख्स ने तो यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर दिया, ओवरऑल पोलिंग स्टेशन में आपने क्या सूरत हाल देखी? जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिला डेरा बुगटी जो कबायरी इलाका है, यहाँ पे ख्वातीन बड़ी तादाद में यहाँ पे निकले हैं वोट डालने के लिए। जो शख्स धूप में भी वहाँ पे पोलिंग स्टेशन के बाहर बैठे हुए थे। सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं, और जगह जगह पे FC और पुलिस के जवान तैनात हैं, किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। शफीक, बताइएगा, कितनी बड़ी तादाद में टर्न आउट यहाँ आप देख रहे हैं वोटर्स का, और क्या यहाँ पर खवातीन की तादाद भी नजर आ रही है आपको वोटिंग के लिए? हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे। मलिक शफीक से। मलिक, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं यहाँ पर? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चकवाल के हल्का NA65 चकवाल 2 में। यहाँ पे कुल वोटर्स की जो तादाद है वो तकरीबन 5.5 लाख है, जिनमें से 3.5 लाख मेल वोटर्स हैं, और तकरीबन 2,25,000 जो है वो ख़वातीन वोटर्स की यहाँ पे वोटर्स की तादाद है। जहाँ पे मजमूई तौर पर मैं अगर आपको बताऊँ तो 425 जो हैं वो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 209 पोलिंग स्टेशन जो है उनको हसास करार दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो बड़े उम्मीदवार हैं, इस हल्के को एक जो है गदाना जा रहा है कि यहाँ पे एक बड़ा मुकाबला मुतवक्के है। यहाँ पे चौधरी परवेज इलाही जो साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, वो और उनके मुकाबले सरदार फैज़ चमन जो हैं वो यहाँ पे उम्मीदवार हैं, और आज यहाँ पे कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। और यहाँ आपको अपडेट करें के लिए तफसीलात जानते हैं, आज न्यूज के नुमाइंदे भी इस वक्त हमें अपडेट करेंगे। खबर शामिल कर रहे हैं इस वक्त नून लीगी रहनुमा आबिद शेर अली की प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ तल्ख कलामी का वाकया सामने आया, जिसके बाइस NA 108 फैसलाबाद पर पोलिंग इस वक्त रोक दी गई है। तातुल का शिकार हुई पोलिंग, जहां आबिद शेर अली नून लीगी रहनुमा वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लड़ पड़े। किस बात पर उलझ पड़े, किस बात पर जो है ये वाकया पेश आया, इस वक्त ये मनाजिर आप देख सकते हैं। आबिद शेर अली मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर से उनकी तल्ख कलामी हुई किसी वजह से, जिसके बाद वहां पर पोलिंग का अमल रोक दिया गया।
लीगी रहनुमा आबिद शेर अली की प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ तल्ख कलामी का एक वाकया पेश आया फैसलाबाद से, जो हल्का है NE 108, और उसके बाद यहां पर पोलिंग रोक दी गई है। जी बिल्कुल, ये वाकया पेश आया फैसलाबाद में, जहां पर आबिद शेर अली पहुंचे थे अपना वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन वजह नहीं मालूम हो सकी किस बात पर उनकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ तल्ख कलामी हो गई। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ लड़ पड़े। NE 108 फैसलाबाद का ये पोलिंग स्टेशन, जहां पर आबिद शेर अली अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अभी तक वजह नहीं पता चल सकी कि उनको गुस्सा किस बात पर आया जिस पर वो प्रिजाइडिंग अफसर के साथ लड़ पड़े। नाज़रीन, आज सुबह से ही हम देख रहे हैं मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो अपना अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। फैसलाबाद में भी आबिद शेर अली अपना वोट कास्ट करने के लिए यहां पर पहुंचे थे, लेकिन अब तक वजह नहीं सामने आ सकी है कि उनकी प्रिजाइडिंग अफसर के साथ तल्ख कलामी किस बात पर हुई। NE 108 फैसलाबाद का ये पोलिंग स्टेशन, जहां पर आबिद शेर अली प्रिजाइडिंग अफसर के साथ उनकी तल्ख कलामी हुई जब वो अपना वोट कास्ट करने के लिए वहां पर पहुंचे। बिल्कुल, आपको ये सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। आपको ये बताते चले कि लीगी रहनुमा आबिद शेर अली भी अपना वोट कास्ट करने के लिए आए थे अपने हल्के के लिए तरफ, और यहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसर के साथ तल्ख कलामी हो गई है। आपको ये सूरत हाल हम बता रहे हैं। ये सूरत हाल है NE 108 की फैसलाबाद की, जहां पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त पोलिंग का अमल रोक दिया गया है इस तल्ख कलामी की वजह से। इस सिचुएशन को इस वक्त कंट्रोल करने के लिए ये तमाम तर इकदाम उठाया गया है। अब इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है ये हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस वक्त पोलिंग है, क्या वजह थी, क्यों उन्होंने ये झगड़ा किया, ये बात तो थोड़ी देर में वाजे हो जाएगी। लेकिन बहरहाल जो एक इंपॉर्टेंट फैसला यहाँ से सामने आया वो ये कि अब यहाँ पर पोलिंग का अमल रोक दिया गया है। ऐसे में आपको बताते चले कि इस तल्ख कलामी का नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर पोलिंग का अमल रोक दिया गया। अब यहाँ पर वोटर्स अपना वोट कास्ट सामने आई, उसमें आबिद शेर अली की शिकायत है कि खवातीन को बगैर वोट कास्ट किए वापस भेजा जा रहा है, और इस मौके को जब वो लेकर गए खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने तो इस बात पे उन दोनों की आपस में तकरार हुई है। 2-3 लोगों का मसला है, बाकी सारे लोगों का हम BCU नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बात को मैनिपुलेट किया जा रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है, सिर्फ 2 या 3 लोगों का इस तरह का इशू आया है एंड वी विल सॉल्व इट आउट। ऐसा कोई इशू नहीं है यहाँ पर कि जिसको आप ये कहेंगे दैट्स नॉट सॉल्वेबल एट ऑल। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं नवाब शाह में बख्तावर और आसफा भुट्टो बगैर प्रोटोकॉल वोट कास्ट करने पहुंची। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे काशिफ जिया से। जी काशिफ जिया, बताइएगा, नवाब शाह में वोट कास्ट किया है बख्तावर और आसफा भुट्टो ने। बख्तावर और आसफा भुट्टो बगैर प्रोटोकॉल के यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंची थी। नहीं, आसफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो दोनों साथियों में कैमरा आसिफ गुरदार की हमशीरा डॉक्टर अजरा फजल पीछे भी थी। LBOD कॉलोनी में हल्का और गया और वो मुकम्मल प्रोटोकॉल के हमरा थी। इस मौके पर मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने अपना वहाँ से वोट कास्ट की, वहाँ से आके वो कारकुनान को हाथ हिलाते वहाँ से चले गई, और इस मौके पर मुकम्मल प्रोटोकॉल भी उनके हमरा था। बख्तावर भुट्टो, आसफा भुट्टो और डॉक्टर अजरा फजल उनके साथ थे। सही, काशिफ जिया हमें अपडेट कर रहे थे। इंतहाई गलत फहमी थी कि उनके साथ प्रोटोकॉल मौजूद नहीं था, उनके साथ बिल्कुल भरपूर तरीके से प्रोटोकॉल मौजूद था। नवाब शाह में बख्तावर और आसफा भुट्टो बगैर प्रोटोकॉल के कहते हैं कि पहुंची थी, लेकिन प्रोटोकॉल आप देख सकते हैं ये मनाज़िर एक्सक्लूसिवली आज न्यूज की स्क्रीन पर, जहां पर उनके साथ पूरा प्रोटोकॉल मौजूद है जब वो अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंची। बिल्कुल, हम देख रहे हैं, निकल रही हैं। आपको बताते चले कुछ ही देर पहले बख्तावर और आसफा की जानिब से एक पिक्चर अपनी वोट कास्ट करने की जो है वो डाली गई थी, जो कि एक सेल्फी थी और उसे सोशल मीडिया पर देखा भी गया था। हमने भी उस पिक्चर को चलाया था, लेकिन उसके बाद ये वाज़ेह हुआ, सामने आई बात कि प्रोटोकॉल के बगैर ये यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं। अब ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं आज न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल प्रोटोकॉल मौजूद था। ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रोटोकॉल नहीं था। एक लंबी कतार है गाड़ियों की जिसकी सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पर बख्तावर और आसफा अपना वोट कास्ट करने नवाब शाह आई और वोट कास्ट करके यहाँ से गई। कहा यह गया कि कोई प्रोटोकॉल उनके साथ मौजूद नहीं था, लेकिन इस बात की यहाँ पर तस्दीक हो गई है कि प्रोटोकॉल था और तमाम तर सिक्योरिटी भी उन्हें फराहम की गई थी जब वो अपना वोट कास्ट करने आई दोनों बहनें। तो बिलावल और आसिफा की बहन, बिलावल की बहन आसफा भुट्टो और बख्तावर अपना वोट कास्ट करने पहुंची नवाब शाह, उनके हमरा अजरा पेचोहो थी, और ये मनासिर आप देख सकते हैं कि फुल प्रोटोकॉल के साथ वो अपना वोट कास्ट करने पहुंची हैं। शुरू हो चुका है, 10 सेकंड से भी कम रह गया है वक्त। पहला वोट कास्ट कर दिया गया है, पाकिस्तान का पहला वोट कास्ट कर दिया गया है।
आप देख रहे हैं आज न्यूज की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के हवाले से आज रिजल्ट डे है और आज ये खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से, हर शहर से आपको अपडेट कर रहे हैं। अभी रुक करेंगे हम चारसद्दा का, जहां के इलाके NA-24 में पोलिंग के दौरान 2 सियासी जमातों में तसादुम हो गया है। बिल्कुल, आपको एक खबर दे रहे हैं चारसद्दा के इलाके NA-24 से, जहां पोलिंग के दौरान 2 सियासी जमातों में तसादुम हुआ है और इस किस्म की एक और शिकायत अब सामने आ गई है। एक कारकुन जख्मी भी बताया जा रहा है। किफायतुल्लाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे सूरत हाल वहां पर क्या है। जी किफायतुल्लाह, अपडेट कीजिएगा, क्या वाकया था ये? जी बिल्कुल, ये NA-24 से एक दूसरों पे उन्होंने वार की है, जिससे एक जो कारकुन है उसका सर काफी हद तक जख्मी हो चुका है, जिनको फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चारसद्दा पहुंचा दिया गया है। वहाँ वो जेर इलाज है। जी किफायतुल्लाह हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे चारसद्दा में, जहां 2 सियासी जमातों के कारकुनों में तसादुम हुआ है, जिसमें एक कारकुन जख्मी भी बताया जा रहा है। झगड़े में एक शख्स जख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त मजीद सूरत हाल भी आप देख रहे हैं, ये मनाजिर अपने स्क्रीन पर। ये कारकुन जो कि तसादुम में जख्मी हुआ, इसी इमदादी जो है इसको इमदाद दी गई और फर्स्ट एड के बाद अब सूरत हाल वहाँ पे कंट्रोल में है। 2 सियासी जमातों के दरमियान तसादुम की बात की जा रही है। बहरहाल ये तमाम वाक़यात इस तरह का हिस्सा होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसे बर वक्त कंट्रोल कर दिया जाए। इस वक्त नाज़रीन ये मनाजिर आप देख रहे हैं, ममनून हुसैन पहुंचे हैं, सदर मुमलिकत ममनून हुसैन यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी गाड़ी में है वो इस वक्त मौजूद। आप ये मनाजिर देख सकते हैं, वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले सदर मुमलिकत ममनून हुसैन अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और ये आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की कतार उनको फॉलो करते हुए यहाँ पर पहुंची है और अपना वोट वो कास्ट करेंगे, अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कराची से हम आपको ये सूरत हाल आगाह कर रहे हैं, जहाँ पर ममनून हुसैन अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम इस वक्त नजर आ रहे हैं हमें कराची में, जहाँ पर ममनून हुसैन वोट कास्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी, ऐसे माहौल में सदर मुमलिकत ममनून हुसैन आज अपना फर्ज अदा करने, जो कौमी फरीजा है वोट कास्ट करने का, वोट देने का, उसकी अदायगी के लिए पहुंचे हैं। यकीनी तौर से इस वक्त तमाम सियासी जमातों के कायदीन और उसके बाद आला सरकारी शख्सियात जो हैं उनकी भी पूरी कोशिश कि वो जल्द से जल्द जो है अपना वोट कास्ट करें और तमाम तर जो पाकिस्तान के लोग हैं वो अपना वोट कास्ट करें। इस वक्त हल्का 242 दरख्शां जो है ये इलाका है जहां पे सदर मुमलिकत ममनून हुसैन अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, हल्का 247 बताया जा रहा है दरख्शां का इलाका, जहां पर सदर मुमलिकत ममनून हुसैन पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए और काफी अच्छा जेस्टर है, काफी पॉजिटिव चीज है कि तमाम रहनुमा जल्द से जल्द निकल रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। और मेरे ख्याल से इमरान, अगर बात की जाए वोट कास्ट करने के हवाले से, आपने भी करना है, हमने भी करना है इंशाल्लाह, लेकिन इतना ज्यादा रश सुबह में नहीं है, यानी कि ये आइडियल टाइम था कि इस टाइम पे जाकर वोट कास्ट कर दिया जाता है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें लग जाएंगी आज दोपहर से, तो फिर उसके बाद वोट कास्ट करने के लिए लंबी लंबी लाइंस में लगना पड़ेगा। लेकिन अब जो भी कुछ हो, हम यहाँ मौजूद हैं, ये भी हमारी ड्यूटी है और आप जो मीडिया पर्सनालिटीज हैं, चाहे किसी भी चैनल से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से उनका ताल्लुक हो, और अहम तरीन अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं वो तमाम तर मीडिया पर्सन्स जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ना सिर्फ आज के दिन, हमने देखा है कि तमाम तर मुल्क में जितनी भी कैंपेनिंग हुई है उसको तमाम चैनल से कवर किया है। बिलखुसूस अगर आज न्यूज का जिक्र करें, जिसकी मॉनिटरिंग हमने कंट्रोल रूम में भी देखी है और वहां पर भी हमने देखा कि उसकी स्क्रीन पर आज न्यूज को मॉनिटर किया जा रहा था और देखा जा रहा था कि अगर आया कहीं से कोई शिकायत आती है तो उसको किस तरह से ऑब्जर्व करके उसका अजाला करना है और तमाम जो शिकवे शिकायतें आ रही हैं सामने उसको किस तरह से इंतजामिया की तरफ से हमें यकीन दिलाया गया है कि हम 1 बजे के बाद जाके अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। हमारी जो दूसरी टीम होगी वो हमें यहाँ पर इलेक्शन सेल में यानी कि ये ड्यूटी देने के बाद अपनी दूसरी जिम्मेदारी पूरी करने भी जाएंगे इंशाल्लाह। और ना सिर्फ हम बल्कि जितने भी पाकिस्तानी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि अपना अपना वोट कास्ट करें और जिस तरीके से ओवरऑल कैंपेन का जायजा लिया जाए, जिस तरीके से सियासी पार्टीज बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आई, उसके बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं
इससे पहले जो ट्रैक रहा है पाकिस्तान में वो 43, 44, 45 इससे ज्यादा जो है परसेंट नहीं होता था, जो टर्नओवर हुआ करता है इससे ज्यादा नहीं होता था। लेकिन अब बड़ा अच्छा लग रहा है हमें भी पूरे पाकिस्तान को जब हम देख रहे हैं, और उसके बाद कोशिश ये होगी कि ये ट्रैक हमेशा ये ऊपर की तरफ आए, पूरा पाकिस्तान जो है वो कंट्रीब्यूट करे, ताकि एक जो जमहूरी हुस्न है, जो तसलसल है, वो मजीद आगे लेके चले। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो इकदाम किया गया है कि जहां पर खवातीन वोटर्स का टर्नआउट 10% से भी कम नजर आ रहा है, वहां पर कलअदम करार दिए जाएंगे इंतखाबात, तो इससे इस दफा तो ये फर्क आएगा कि डेफिनेटली वहां पर दोबारा इलेक्शन कंडक्ट किया जाए, खवातीन की जानिब से नहीं किया जा रहा है, उनकी पार्टी को नुकसान हो सकता है उसका। शुरू हो चुका है, 10 सेकंड से भी कम रह गया है वक्त। पहला वोट कास्ट कर दिया गया है, पाकिस्तान का पहला वोट कास्ट कर दिया गया है। आप देख रहे हैं आज न्यूज की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन। जी बिल्कुल, पोलिंग का सिलसिला जारी है। तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं। पोलिंग का सिलसिला ज्यादातर इलाकों में और ज्यादातर अच्छे तरीके से ही जारी है। लिहाजा हम आपको पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं। पोलिंग के लिए लोग पहुंच रहे हैं, वोटर्स बाहर निकल रहे हैं। हर शहर का अपना मूड है, कहीं पर लोग देर से उठते हैं, कहीं पर जल्दी उठते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि खवातीन की भी खास तौर पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और हर कोई अपना फर्ज अदा करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सादिया, आप ठीक कह रही हैं। हमने ये देखा कि चाहे लाहौर हो, फैसलाबाद हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो या दीगर छोटे शहर हो, हमने यही देखा कि वोटर टर्नआउट बड़ा अच्छा नजर आया। इनिशियली जरूर शिकायत भी हैं और डेफिनेटली उनको सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश की जाएगी, और आज न्यूज़ अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जहां कहीं पर मसाइल हैं उसकी निशानदेही भी कर रहा है, ताकि जो वोटर आ रहा है, अपने घर से बाहर निकल रहा है, अपना हक अदा कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी जो है अदा कर रहा है, उसको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और पल पल की खबर आज न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर मेरे ख्याल से जो सबसे काबिल तारीफ चीज है वो यही है कि जो टर्नआउट जो है वो इब्तिदा से हम देख रहे हैं कि अच्छा है। अब ज़ाहिर है कि दिन भी होगा, उसके बाद गर्मी मौसम भी उस सामने आएगा, लेकिन ये एक हेल्दी साइन है पाकिस्तान में, क्योंकि तमाम तर सियासी जमातों ने बड़ा दम मारा है। आपने देखा कि चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, या दीगर सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और दीगर सियासी जमातें जो है, तो पूरी कोशिश उन्होंने की है कि अपने अपने वोटर को मोबिलाइज करें। और आज ये जो हिकमत अमली इनकी एक रही कि पार्टी मरकजी कायदीन जो है वो सुबह सवेरे जाके वोट कास्ट करे और ताकि उनका जो वोट बैंक है वो उसको फॉलो करे, दैट्स अ गुड साइन। अच्छा, हम 2008 की बात करें, फिर उसके बाद 2013 की बात करें और थोड़ा सा कंपैरिजन करें अगर 2018 के हवाले से, तो हम देख रहे हैं कि ज्यादा टर्नआउट रहेगा, जितना ज्यादा लोग एक्टिव नजर आए हमें इंशाल्लाह। अगर सोशल मीडिया की भी बात की जाए तो जितना ज्यादा इस दफा आवाम एक्टिव थी उतना इससे पहले हमने नहीं देखा। खास वाले से बात करना चाहूंगी कि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो कि यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है, वो तमाम लोग भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे इंतखाबात के हवाले से। इससे पहले सियासत की ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन अब ज्यादा काफी एक्टिव